साथ लखीसराय के ऐसे लाल हैं और इनका अगर आप कारनामा सुनिएगा तो आपके ज़मीन पर से पहले खिसल जाएंगे, क्योंकि ऐसे नाम रच दिए हैं, ऐसे काम कर चुके हैं जो कि अच्छे अच्छे स्वस्थ आदमी भी नहीं कर सकते हैं, जिनके कि हाथ पैर गोड़ वो भी नहीं कर पाते हैं। सतीश जी आपका वेलकम। जी जी नमस्कार। कैसे हैं? अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपके बारे में सुने आपके गांव में शायद एसएससी सीजीएल में आपका रिजल्ट हुआ है। जी हाँ, एसएससी सीजीएल 2022 में मेरा जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया उसमें नाम आया और डिवीज़न भी लोकेट हो गया है, नॉर्थ ईस्ट मिला है मेरे को। अच्छा, ये बताइए, आप कहीं ना कहीं आपको दिखता नहीं है ना? पर इस कैसे संभव हो गया? पढ़ना लिखना ये सब बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, ये बात तो आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन एक बात हम आपको बोल देना चाहेंगे, यदि भगवान किसी से कुछ लेते हैं ना, बहुत कुछ दे देते हैं, बहुत कुछ। जान लीजिए पटना जब गए ना तो टाइपिंग करने के लिए वो हमको देख करके आश्चर्य, पहले बोले नहीं 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 होगा। हम बोले कि कैसे टाइपिंग पास कैसे करेंगे सर, आप पास करना ज़रूरी है। तो वो बोले कि पहले किस पर करते हो? तो हम बोले सोनी टाइपिंग बहुत हार्ड है। अच्छा, तो उस अच्छा आपसे सवाल करता हूँ ये कि आप एग्ज़ाम कैसे दिए? लैपटॉप में एग्ज़ाम कैसे दिए? उसमें तो दिखना चाहिए, क्वेश्चन आता है। हम लोग एग्ज़ाम दिए क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट हैं। जी जी जी। तो एग्ज़ाम आप कैसे दिए? देखिए, जो मोर देन 40% हैंडीकैप है, तो जो VH कैटेगरी से है उसके लिए अस्क्राइब आता है। अच्छा, उसके लिए अस्क्राइब आता है, तो अस्क्राइब के माध्यम से ही परीक्षा देंगे आप। अस्क्राइब का कुछ स्पेशल नियम भी है। क्या है? यदि सीजीएल है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, तो आपका अस्क्राइब ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपके हुए हैं शायद ये बचपन से हुए हैं कि फिर अभी कुछ दिन पहले? नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ था। अच्छा। मस्त था। पटना में जनरल कम्पिटिशन का तैयारी भी कर रहा था। ये जो दिक्कत हुई, ब्रेन का टोटल 5 बार सर्जरी हुई। तो 5 सर्जरी में जो चौथी सर्जरी हुई फरवरी 2022 में 21 में हुई, तो उसमें दोनों आँखों की रोशनी परमानेंटली। तो इसमें तो लोग ऐसे हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि, लेकिन आपके पास इतना हिम्मत कैसे आ गया? योगदान किसका था ज़्यादातर? सबसे ज़्यादा तो हम किन्हीं का नाम कैसे लें, मेरा पूरा गांव मदद किया, लेकिन उसमें भी मेरा कुछ खास तो दोस्त भी है कि नहीं? तो जैसे कि सुनील कुमार यादव जी हो गए हैं, उसके बाद राम भरोस यादव हो गए हैं, श्रवण कुमार शाह हो गए हैं, और संजय पंडित हो गए हैं, मनोज यादव हो गए हैं, और मेरे गांव के मुखिया जी गणेश रजक हो गए हैं। ये सब हमको मदद किए हैं। और मेरे चानन क्षेत्र का जो जलप्पा स्थान जाती है ना, मोहनपुर गांव है, वो मेरा रूम पार्टनर भी थे। आर्थिक मदद भी किए हैं, शारीरिक मदद भी किए हैं, और अपना कीमती रक्त 1 यूनिट हमको दिए हो। जी, आप एसएससी सीजीएल में जॉब ले लिए हैं, और अभी ज़्यादातर लड़का ऐसे हैं जो कि स्वस्थ होके अब पटना में पढ़ाई करके और कहीं ना कहीं गार्जियन 5,000 6,000 फी दे के अभी उनको जॉब लेने में पसीना छूट जाता है, वो भी ग्रुप डी बिहार पुलिस के बात किया जाता है। लेकिन आप एसएससी सीजीएल ले लिए जो कि इतने तकलीफ झेलते हुए गाँव में रहते हुए, ये सब क्या कहेंगे उन सब स्टूडेंटों को? एक बात हम कह दे रहे हैं, जिसको कि एक दिन अन्न नहीं मिलेगा ना, एक दिन अन्न उसको पता चल जाएगा कि हम क्या हैं और क्या करना पड़ेगा। जान लीजिए, बहुत कम शब्दों में हमने कह दिया, जिसको कि एक दिन अन्न नहीं मिला ना, तो वो जान जाएगा कि हमारा ताकत क्या है, हमारा औकात क्या है, किस लेवल में हमको पढ़ना चाहिए। तो मेरे पिताजी क्या हैं, 60 ईयर्स ओल्ड हैं। अच्छा। तो प्रत्येक दिन कैसे काम करेंगे? तो जो पैसा बचता था, दोस्त उस वजह से, वो जो दोस्त हमको 1 यूनिट ब्लड दिए, वो रेलवे टेक्नीशियन है, और कई मैंने बहुत सारे दोस्त हैं एसआई रैंक के भी हैं, ऑफिसर रैंक के भी है बिहार में। उस सब हमको पैसा दिए, अब पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है। जी, आपके एक वीडियो देखे थे हम, हमारे गुरुजी एसके झा सर के साथ। शॉर्ट में भी देखे थे, शॉर्ट वाला वीडियो देखे थे। हम भी उन्हीं का स्टूडेंट हैं, लेकिन हम पढ़ाई करके उतना सक्सेस नहीं हो पाए जितना कि आप बड़े लेवल पर चले गए। तो उन गुरुजी को क्या धन्यवाद दीजिएगा? उनको तो हम चरण स्पर्श भी किए, और अभी भी यहाँ से भी मैं एसके झा सर को चरण स्पर्श करता हूँ। और मैंने हम क्या कहें, बहुत अच्छा टीचर हैं। कुछ मदद किए थे? आर्थिक मदद किए, 10,000 तो दिए हैं, और उसके बावजूद ये भी बोले सर कि देखो हर महीना दिल्ली जाते हो, तुम्हारा पिता, देखिए अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो सर पकड़ लिए कि नहीं, रियल में गरीब है। तो सर बोले कि प्रत्येक महीना पैसा यहाँ से फ़ोन करना तो मैं भेजूँगा। लेकिन मेरे पिताजी 100 रुपया 500 रुपया 600 रुपया डेली कमाते हैं, उसी में पूर्ति हो जाएगा तो हम लोग क्यों करेंगे? अच्छा सतीश जी, आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। और तीनों भाई क्या क्या करते हैं? बड़े भाई 2011 में CRPF में ज्वाइनिंग किया, और दूसरा सेकंड नंबर पर हम हैं, और तीसरे नंबर पर मेरा एक छोटा भाई है, इसको भी हमने ही बर्बाद किया।
क्यों? आप क्योंकि कैसे बर्बाद किए? जैसे कि छोटा बच्चा था, तो जैसे खाना वाना नहीं खाना, तरह तरह का, मतलब ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया, और 4 साल में समझ जाइएगा कि बच्चे का जो है वातावरण भी बिगड़ जाता बिल्कुल। है कि नहीं? तो एक चीज़ हम और कहेंगे, भगवान जी 0.1% ही ब्रेन आगे पीछे दिए हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम, 0.1%, और 99.9% बिल्कुल एक जैसा दिए हैं। लेकिन क्या है अंतर, क्या है? आप जिस क्षेत्र में से ये अभी हमसे पूछने आए हैं, इस क्षेत्र में आप अव्वल रहिएगा, और माने जो जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसका दिमाग एक्टिव रहता है, और जो जिस क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो उनका अच्छा, आपके बड़े भाई कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, क्या आपको मतलब कि सहयोग करते थे कि नहीं? देखिए, मेरे बड़े भैया तो CRPF 2011 में ही बने हैं, तो क्या कहें, मैं उनके बारे में कुछ बोलने के लिए मैं शब्दहीन हूँ। क्या बताऊँ, वैसा तो नहीं रहना चाहिए। इतना आप कहीं ना कहीं उनसे छोटा है ना? भाई को एक मदद करना चाहिए, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी गांव में हैं, एक भाई हैं, एक छोटे भाई भी हैं, वो भी अच्छे नहीं हैं, आप भी स्वस्थ नहीं हैं। इस सब चीज़ को देखना चाहिए उनको, तो इस सब में कुछ भी सहयोग नहीं किया। हाँ, नहीं, अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, चूँकि अब जो दिल्ली जाते थे अब नहीं जाना है, अब बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है? चूँकि डॉक्टर आप तो अभी सफल हो गए। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जिस समय तकलीफ थे उस समय क्या याद नहीं, करते नहीं, थे? नहीं, 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 अरे गाँव वाले हमको एक चीज़ और कहते हैं, जो मैंने एक भाई छोड़ेगा ना, तो ऐसा मैंने बूढ़े लोग का मैंने कहावत है, एक भाई छोड़ेगा तो भगवान जी आपको 1000 भाई देंगे, महादेव आपको 1000 भाई देंगे। देखिए, अगर बच्चे में बात किया जाए तो सब भाई साथ ही रहते हैं। हाँ। लेकिन जब से अगर शादी हो गया तो मम्मी पापा कहीं ना कहीं उनका सास ससुर मम्मी पापा हो जाते हैं, है ना भाई? हाँ, यही तो हम कर और रहे थे। एक मेहरारू आई, कहीं वाइफ आई, बस अपने कब्जा में कर ली। भाई है, माँ बाप है, जिन्होंने उसको नौकरी दिलाया, सबको भूल गए। एक भाई है जो कि इतना तकलीफ करके नौकरी लिए हैं, और कहीं ना कहीं इसका दिखते भी नहीं है ना भाई? और ये जो ऑपरेशन मतलब कितने बार हुआ है जो माथा में हुआ? टोटल सर्जरी 5 बार हुई, दो सर्जरी पटना एम्स में जो कि सफल नहीं हो सके, और कोरोना काल में एक फरीदाबाद के प्राइवेट अस्पताल में हुए, वहाँ तो और दिक्कत हो गया, एक करेंगे ने काट दिया, और दिल्ली एम्स में चौथी सर्जरी में आंखों की रोशनी खो दी है, जो कि डॉक्टर साहब पहले ही लिखा लिए थे कि आँख चाहते हैं कि बच्चा। अच्छा, आँख चाहते हैं कि बच्चा। अच्छा, इसमें तो हाँ। डीमोटिवेट भी हो गए होंगे बीच में। नहीं, उस समय तो मेरी माता और मेरे पिता का स्थिति इतना डगमा। हाँ, तो एक शब्द में बोलना ही भूल गया, मेरे मामा जो हैं फरीदाबाद में अपना घर है, मेरे मंझले मामा, जिनका नाम है क्या बोलता है, जागेश्वर मंडल मेरे मंझला जी का नाम, मामा का नाम है। और मेरी मामी और एक दीदी है कंचन दीदी, उसका योगदान बहुत रहा दिल्ली एम्स में। यदि वो नहीं चाहती तो मेरा सर्जरी होता ही नहीं, क्योंकि A to Z 12 यूनिट ब्लड वही कंचन दीदी व्यवस्था करी हैं, और आर्थिक मदद, शारीरिक मदद, सब कुछ कंचन दीदी करी हैं। चलिए, तो इनके पिताजी से कुछ बात कर लेते हैं, उतना वीडियो लंबा नहीं खींचते हैं। वेलकम है सर हमारे चैनल में। वेलकम। कैसे इतना संभव हुआ? कहीं ना कहीं आपका बड़का बेटा बदल गया, और महिला बेटा को कैसे सक्सेस किए? आपको नहीं लगा कि हमारा महिला भी बदल जाएगा कभी नौकरी लेके? नहीं, ऐसा तो हम नहीं सोचते हैं कि मेरा लड़का ऐसा बदलेगा, लेकिन बड़े लड़का बदल गया, तो अब क्या कहें, शादी होने के बाद ही ऐसा हुआ। अच्छा, हाँ, शादी होने के बाद? हाँ। बीबी आई और घर के तस नस कर दी। तो सारा समाज में चल रहा है, सारा गांव में चल रहा है ऐसा ही। भाई सब ठीक रहते हैं, अगर बीबी आई बस इधर से इधर हो गया, उनका मम्मी पापा बन जाते हैं, सास ससुर, और जो नचता है अपने बीबी ऊपर इधर उधर, है ना जी। अच्छा, मदद उदद नहीं करते थे ज्यादा? अभी क्या करके पढ़ाएं? हम तो फरीदाबाद में जो राजमिस्त्री मजदूरी नहीं होता है, अच्छा, वो हेल्पर, उसी में काम करके हम अपना लड़का बच्चा को पढ़ाई लिखाए। अच्छा, MBA करवाए। बड़का बेटे कब से घर नहीं आए? घर आते हैं कि नहीं? नहीं, घर नहीं आते हैं। तो उनका जमीन उमीन नहीं, तो अब तो अपना लेकर के लखीसराय में लेकर के अपना मकान बना लिया, वहीं रहता है। और उनका जमीन तो यहाँ होता है ना? हाँ, है ना। तो आप क्या प्लान रखे हैं? नहीं, प्लानिंग अब क्या रखेंगे, अब जो हमारे जो सेवा करेगा उसी का रहेगा। जो सेवा करेगा उसी का रहेगा। हाँ। अच्छा, मम्मी से भी इनका सक्सेस होने में मम्मी का भी योगदान है, कुछ जानते हैं? थोड़ा सा इधर चाची इधर आइएगा, बताइए कि कैसे पढ़ाते थे? शायद बता रहे हैं कि मम्मी वॉइस निकाल के मोबाइल में हम सर्च करते थे, कैसे ही सब? आप कहीं ना कहीं अनपढ़ लग रहे हैं ना? बोल भी रहे हैं, आपके बेटे देखे हैं इंटरव्यू में। तो ये सब कैसे आपको एंड्रॉइड मोबाइल, बड़ा टच मोबाइल में कैसे हो जाता है? देखिए, ये जो बोल देता है कि कौन सर के हमको निकालना है, बस वही
वॉइस खोल करके दे देते हैं। अच्छा। और ये बोल करके प्रदीप सर के, खान सर के, एस के झा का। इसके जाकर हाँ, अच्छा, आप बताएंगे सतीश जी, आप मतलब कि सुन के वहाँ कैलकुलेशन कैसे करते होंगे? हाँ, हम लोग तो देख कर प्रैक्टिस कर करके आज तक जॉब नहीं हो पाया भाई, हम सच बता रहे हैं। देखिए, एक ही बात हम बताएं ना कि जुनून और जो भगवान जी दी आपके जो जितना अंग दिए हैं, यदि उसमें से कुछ अंग लेंगे बहुत बड़ा, जैसे कि हम पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। क्यों डिस्टर्ब हो जाइएगा? तो आप देख रहे हैं अगर आगे क्या एक्टिविटी हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम कान तरह से ले रहे हैं, बस हम जो उसी में मोबाइल में घुसे हुए रहते हैं, जान लीजिए मोबाइल में, तो बस वही है। चलिए, हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, और बाकी तमाम दर्शक जो हमारे वीडियो देखते हैं, आभार मित्रों, ऐसे प्यार बनाते रहिए। और एक बात कहना चाहता हूं, जिनके अगर क्षमता है हमें जॉब लेने का, वो वाकई में ले लेगा, उनके पास कुछ भी समस्या रहेगा तब पर भी ले लेगा, जिनके पास जुनून है ना? जुनून वाले तो आखिरी में क्या कहिएगा, उनको संदेश क्या दीजिएगा जो स्टूडेंट तैयारी कर? आखिरी में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है हमने बोला ही नहीं, जो मुख्य बातें हैं हमने बोला ही नहीं। दोस्त, जो स्टूडेंट पटना में पढ़ रहे हो या दिल्ली में या कोटा में या कहीं भी, आप पहले स्वस्थ रहिए, सही तरीके से भोजन कीजिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी जा कर के पढ़ाई हो सकेगी, और वरना नहीं पढ़ पाएंगे। आप यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहले स्वस्थ रहिए और उसके बाद समय से काम कीजिए। समय से काम कीजिएगा तो मैंने कहा, समय से काम करने के बाद भाग्य से अधिक मिलेगा और समय से पहले मिलेगा। तो पहले स्वस्थ रहिए दोस्त, स्वस्थ रहिए। चलिए, यहीं पे हम अपना रिपोर्ट खत्म करते हैं। बाकी तमाम दर्शक जो हमारे देखते हैं, आभार मित्रों, ऐसे प्यार बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।